हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे जा रहे हैं बच्चे स्कूल और बच्चों के चल रहे हैं आजकल पेपर, तो जल्दी आ जाएंगे ये आज। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आज का बाहर का मौसम। तो मौसम देख सकते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेली बारिश पड़ती है। बस एक दो दिन ऐसे जाते होंगे बीच में जो बारिश नहीं पड़ती होगी। तो आज थोड़ा मौसम भी ठीक था। मैंने शूज़ और पायदान वगैरह सब मैंने धो के डाल दिए हैं। मैंने कहा सूख जाएंगे। और अभी भी देख सकते हैं आंगन हमारा गीला ही हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग में मेरी रोज़ धुलाई होती है इसलिए। और बच्चे गए हैं तो देखिए पूरा घर किस तरह हो रहा है। मॉर्निंग में सुबह मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था, मगर बर्तन, कपड़े और ये बिस्तर देखिए अंदर का सब ऐसे ही फैला हुआ है। तो चलिए अब बच्चे गए हैं तो धीरे धीरे इस काम को समेटते हैं क्योंकि धीरे उसके बाद तो मैं धीरे धीरे ही करती हूँ, मैं तेज़ नहीं करती हूँ। और ये जो आप रज़ाई देख रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सीलन की बदबू आ रही थी। मैंने कहा क्यों ना आज इसे बाहर धूप में सुखाया जाए। बस मैं गई फटाफट से रज़ाई धूप में सुखा के आई, फिर आई सीधे उसके बाद किचन में। मैंने कहा पहले किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं अंदर करूँगी। तो किचन में बच्चे गए थे तो नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, अभी थोड़ा जूठे, तो ज़्यादा नहीं थे, कम ही थे। और मैं इधर बस मैंने क्या किया, एक भगोने में पानी गर्म करने रखा। तो पानी गर्म करने क्यों रखा है अभी आप लोग देखिएगा मैंने क्यों रखा और मैं किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन अच्छे से पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद जो छोटे मोटे बर्तन थे और मैंने बर्तनों को बस फटाफट धोने के बाद उनको अपनी जगह में रख दिया। फिर मैं लेके आई चने। तो चने मैं यहाँ पे भिगोने रखूँगी। तो मैंने क्या करा था, मैं भूल गई थी रात में चने भिगोना। तो मेरे को याद आया झट से कि मैं चने भिगो दूँ। तो मैं मॉर्निंग में ही कभी कभार जैसे मैं भूल जाती हूँ ना रात में चने या राजमा भिगोना, तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, गर्म पानी उबालती हूँ, उसमें ही चने मतलब भिगोने रख देती हूँ। उससे क्या होता है, चने एक डेढ़ घंटे में आराम से भीग जाते हैं और अच्छे से मतलब पक भी जाते हैं। तो मैं भूल गई थी रात में भिगोना। फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज तो मुझे चने बनाने थे क्योंकि मैंने बच्चों से बोला था आज चने बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने उसको भिगो दिया गर्म पानी में और इसको ढक के रख दूँगी। और फिर आ गई मैं सीधे अंदर। तो ये देखिए एक रजाई और है मेरी अभी, तो इसको मैंने धूप में नहीं सुखाई क्योंकि बाहर जगह नहीं थी। इसको कल या परसों में देखती हूँ सुखाना होगा। बाकी जो दूसरी रजाई थी उसको मैं बाहर धूप में रख के आ गई हूँ। आज धूप बहुत तेज़ है तो इसलिए मैंने कहा रजाई थोड़ा सूख जाएगी और सीलन की जो स्मेल होती है ना वो सब निकल जाएगी। और वैसे भी अब इधर तो ठंडा चालू हो ही गया है हमारे इधर। तो ये देख सकते हैं रात में हम ये कंबल ओढ़ के सोते हैं इतना मोटा, तो मतलब ठंडा हो ही गया है रात के टाइम। तो यहाँ ठंडा हो ही गया है, दिन में तो नहीं है, दिन में अभी गर्म ही है बाहर, मगर रात में बहुत ठंडा होता है। तो ये मोटे मोटे कंबल आप देख रहे हैं, किसी के यहाँ तो चादर भी नहीं निकली, हमारे इधर तो कंबल निकल चुके हैं हमारे। तो यहाँ बस बच्चे गए, बच्चों के कपड़े मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ। कपड़े ऐसे उतार के सुबह फेंक के चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो दोबारा हमें पहनना ही नहीं, इस तरह से कपड़े ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ कपड़े बस मैंने सब रख दिए, सब हटा दिया और चादर भी अच्छे से झाड़ के मैं इसको बिछा लूँगी। तो कल अभी मैंने चादर वगैरह नहीं धोई है, मैं अब धोऊँगी चादर 2-3 दिन में क्योंकि नवरात्रे आने वाले, उसके लिए सफाई वफाई भी करनी है। तो थोड़ी बहुत सफाई आज कर लूँगी, बाकी जो ज़्यादा मेन सफाई है वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए करते हैं अब अलमारी साफ़, क्योंकि एक एक करके ना मुझे काम करना था। धीरे धीरे मुझे मेरा दिन में काम होता है वो निपटा लेती हूँ मैं अपना। तो अलमारी आप देख सकते हैं कितनी बच्चों ने कैसे कर रखी है। और ये वानी की अलमारी नीचे वाली, ऊपर जो है वो कृष्णा का रैक है। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े क्या करती हूँ, मैं इनके नीचे गिरा देती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है और बीच में कैसे कैसे कपड़े भर रखे इन लोगों ने। तो कृष्णा की अलमारी में भी वानी के कपड़े रखे थे, तो मैंने पहले उसमें से निकाले वानी के कपड़े और अच्छे से कृष्णा की अलमारी को पहले मैंने सेट करा और उसको बंद कर दिया। और अब नीचे बैठ के करते हैं कपड़े तय लगाने का काम, क्योंकि नीचे के कपड़े तो मेरे ऐसे पड़े थे अभी। तो चलिए बस मैं नीचे बैठी और मैं फटाफट पहले उसकी जो छोटा वाला रैक है ना उसको ठीक कर लूँ। तो वानी की अधिकतर अलमारी ऐसी रहती है, वो आते के साथ ही या कहीं जाएगी घूमने तो कपड़े ऐसे उतार के रख देती, तय लगा के नहीं रखती। तो मेरे को सारे कपड़े उसके तय लगाने पड़ते हैं। तो ये सब वानी के ही कपड़े हैं, एक एक करके बस मैं उसको तय लगा लूँगी। और उसकी आने से पहले मैं सोच रही थी बच्चों के आने से पहले उनकी अलमारी थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि आने के बाद फिर उनको ऐसे ही करना है। तो मेरे को थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगे कि अलमारी हाँ ठीक हो चुकी है।
तो यहाँ पे बस मैं अलमारी फटाफट से उसके कपड़े सारे तय लगाऊंगी और आने के बाद फिर देखिए मैं दोबारा दिखाती हूँ अलमारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े, देखा अपने स्कूल की ड्रेस। तो क्यों, इससे क्या पता चलता है आप लोगों की बच्चे आ गए। बच्चे आने के बाद फिर मैंने उनकी ड्रेस वहीं रख दी, क्योंकि उन्होंने बोला हम लोग की ड्रेस वहीं रख दो आप। तो मैंने उनसे बोला कि आते के साथ ही बस अभी अलमारी मैंने ठीक करी थी और फिर उन्होंने ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे वानी देखिए अपना पेपर देख रही है कि कैसा गया है करके, फिर मुझे दिखाया उसने। तो मैंने भी देखा उसका पेपर किस तरह गया, उससे सारा क्वेश्चन पूछे मैंने कि इसका क्या लिखा है, इसका क्या लिखा। तो हमारे यहाँ मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी बच्चे पेपर देख के आते हैं तो मैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछती हूँ इसके कि इसका आंसर क्या लिखा। और देखिए मैंने उसके एक लगाया भी, क्योंकि उसने एक आंसर मुझे गलत बताया था तो मैंने उसके एक लगाया। तो कह रही थी मम्मी वो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कृष्णा को बुलाया, मैंने कृष्णा से बोला तू भी दिखा अपना पेपर। तो कृष्णा पेपर लेकर आया था अपना, और कृष्णा ने पूरे पेपर अपना सही बताया कि मम्मी इसका ये लिखा ये लिखा। तो कृष्णा का पेपर तो ठीक ही गया था, वानी का भी ठीक ही गया, बस एक क्वेश्चन में थोड़ा उसको मिस्टेक जैसी लग रही है अपने की, मतलब मैंने क्या करा क्या नहीं करा, उसको क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है अपने आंसर में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत तो तूने करी। फिर उसके बाद मैं आ गई सीधे अपनी जो सिंगारदान है उसको ठीक करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किचपिच जैसा लग रहा था। तो मेरे को अच्छे से उसको क्लीन करके एक साइड में सारा सामान रखना था। तो बस मैं वही लगी पड़ी हूँ और वानी अभी आराम ही कर रही है। कृष्णा बाहर सीधे बस टीवी देखने अपने चला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हमारी जो अलमारी में ना कुछ तो नेल पेंट है, कुछ लिपस्टिक है, तो इतनी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मैं इसको रखती हूँ। मैंने उसको अच्छे से सेट किया और देख सकते हैं मेरी जो सिंगारदान है बहुत अच्छा सा हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने लिया एक पेपर को गीला करा और उसको शीशे में साफ़ करा, क्योंकि शीशा ना मेरा बहुत गंदा हो रहा था। बच्चे पानी ऐसे ही छिड़काव कर देते हैं या कुछ कभी क्रीम लगा दे, पाउडर लग जाता है तो साफ़ नहीं होता। तो यहाँ पे बस मैंने अखबार से ही साफ़ करा और मेरा देखिए शीशा एकदम क्लीन हो चुका है और इतना न्यू लग रहा था। कल मैंने कहा कि देख कितना न्यू लग रहा है, वानी भी देखने आई थी और वानी ने इस तरह से करी थी मेरे को कि मम्मी ऐसे करो। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा डांस करते हुए बाहर चलेगी। हमारे घर में बस ऐसी हंसी मजाक चलते रहती है, हम दोनों बच्चों में और मेरे में। और यहाँ पे देखिए बस सीधे मैं किचन में आई और मैंने जो चने सुबह भिगोए थे उसको उबालने रख दिया है। उसमें 4 छोटे से आलू डाले और रख दिया। और उसके बाद मेरे चने उबल चुके हैं और अब मैं छौंक लेती हूँ सब्ज़ी को। उसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और यहाँ पे टमाटर और नमक मिर्च हल्दी धनिया बस डाला। उसको अच्छे से पहले मसाला भून देती हूँ और उसके बाद इसमें डाल दूँगी अपने जो चने थे उबले हुए, उसको डाल दूँगी। और डालने के बाद अभी देखना आप लोग, इसका कलर इतना अच्छा आता है ना चनों का, और खाने में भी कल बड़े टेस्टी लगे थे चने, बच्चों को भी मुझे भी। तो देखिए बस मेरी चने की सब्ज़ी एकदम रेडी है। इसमें थोड़ा सा बस पानी डालूँगी मैं, क्योंकि भात के साथ हमें खाना था तो इसलिए। और उसके बाद मैं बस अपने भात चढ़ाने रख देती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी हम लोग को। तो मैं भी आगे बताती हूँ। अभी जो कढ़ाई आपने देखी ना, उसमें तेल ना मेरा थोड़ा जल गया था। सब्ज़ी छौंकने से पहले मैंने बच्चों के लिए थोड़े से पापड़ भुने थे उसी में, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतना काला तेल क्यों हो रहा था इनका। तो मैंने पापड़ भुने थे बच्चों के लिए, इसलिए ऐसा हो गया था तेल वो। तो मैंने कहा उसी में अब मैं सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने चावल भी धोने के बाद उसको चढ़ा दिए। और मेरा काम अभी ख़त्म का होता है, आप लोग को पता है काम जितना हो उतना ही कम होता है। और करते करते पानी की प्यास मुझे इतनी लगी थी। और फिर खाना बन गया, खाना बनने के बाद तुरंत हम लोग तो आए खाने। और आप लोग देख रहे होंगे मैं बाप फूफू कर रही, क्योंकि मुझे ना गर्म लग रहा था, भूख भी लग रही थी बड़ी तेज़ और खाना इतना गर्म हो रहा था ना। और तो मैंने कहा अपने आप रहता है, और मैं गरम खाना तो बस खाने लग गई। और यहाँ पे खाना खाने हम तीनों बैठे हुए हैं। आपको पता है कि हस्बैंड अभी नहीं है, वो अभी अपने घर जा रखे हैं। अब आएंगे 1-2 दिन में, ज़्यादा दिन तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनकी छुट्टी इतने दिन की उनको नहीं मिलती, सिर्फ 2 दिन की मिलती। तो 2 दिन के लिए जा रखे हैं अपने घर। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना भी सब हो चुका है। खाना पीना होने के बाद सीधे मैं किचन में, और किचन को मैंने जो गैस है पहले अच्छे से क्लीन करी पहले, क्योंकि छौंकते समय ना जो उसका तेल का होता है ना साइडों में गैस में गिर जाता है, तो उससे चिकनी गैस हो जाती है। उसके बाद मैं अच्छे से कपड़ा पहले मार लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन साफ़ करते समय आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में ना मैं आवाज़ दे रही थी, तो मैं दे रही थी अपने कृष्णा को आवाज़, क्योंकि
ये खाना खाते समय इतना लेट खाता है ना, बहुत ज़्यादा। हम सब उठ जाएंगे, इसका खाना ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होता है। और बार बार मुझे इसको आवाज़ देना पड़ता है, कृष्णा खाना खा ले, कृष्णा खाना खा ले, मगर नहीं, वो बहुत स्लो मोशन में खाना खाता है। अगर हाँ उसको बिस्कुट या चाय पराठा ऐसी चीज़ें मिल जाए ना, तो वो मिनट नहीं लगा खाने में, मगर खाने को तो कम से कम नहीं तो 2-2.5 घंटा तो उसको लगता ही है। तो मेरे यहाँ बर्तन भी धुल गए, मैंने खाना भी खा लिया था, मेरी किचन भी साफ़ हो गई, मगर उसका खाना ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बस फटाफट बर्तन धोने के बाद मैंने उससे बोला अपनी थाली लेके आ, नहीं तो मैं नहीं धोऊंगी, मगर फिर भी उसको नहीं डर लगा। उसने कहा बाद में मैं धो दूंगा, मगर उठा नहीं खाना खाने से। तो इतनी स्लो खाना खाता है ना वो, बहुत ज़्यादा। अब उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताना मुझे कि क्या करूँ जो इसकी स्पीड बढ़ जाए खाने की। तो यहाँ पे बस मैंने फटाफट बर्तन धोए और उसके बाद मैं पूरे जो बर्तन हैं उनको अपनी जगह में रख दूँगी। बर्तन रखने के बाद जो मेरा और काम है ना एक्स्ट्रा आगे का, कि ये करना, कपड़े उठाना है, अभी मुझे रज़ाई लेने जाना है, तो ये सारे काम अभी निपटा देती हूँ मैं। बस बर्तन धुल चुके और मैं गई सीधे पीछे, और पीछे सुखा रखी थी मैंने रज़ाई, क्योंकि हमारे इधर जो है धूप नहीं आती है, थोड़ी सी आती है। तो यहाँ देखिए जो हमारी मकान मालिक है उन्होंने भी सब सुखा रखे, अपने बेड उड सब खोल खाल के, इतनी तेज़ धूप आ रही थी, आप समझ सकते हैं धूप कितनी तेज़ होगी करके। उन्होंने भी बेड उड सब सुखा रखे हैं। तो यहाँ पे बस मैंने रज़ाई थोड़ी सी झाड़ी, इसमें थोड़ा धूल धूल जैसी भी लग रही थी ना मेरे को, झाड़ी उसको तय लगाया, और मैंने नीचे रखा था धनिया सुखाने, तो धनिया को भी लिया और सीधे बस आ गई मैं अंदर। तो वानी जा रही थी मेरे पीछे पीछे, और ये वानी की ही थोड़ी शरारत है, तो किस तरह से देखिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही, कह रही मम्मी मुझे मज़ा आ रहा था इस तरह करने में। तो यहाँ पे बस मैं अंदर आ गई। अंदर आने के बाद देख सकते हैं कृष्णा का अभी खाना ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा सारा काम हो चुका था। उसके बाद बस मैं आई अंदर और मैंने कपड़े रखे, रजाई सॉरी, उसके बाद मैं कपड़े उठाने फटाफट आई। कपड़े उठाने के बाद मैंने जूते भी देखे कि जूते सूखे नहीं सूखे, क्योंकि जूते मैंने मॉर्निंग में धोए थे मगर फिर भी गीले हो रहे थे, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती ना इसलिए। तो उसके बाद बस मैंने शाम को आटा खाली करा। आटा कंटर में नहीं था, तो मैंने कहा चलो खाली करती हूँ, क्योंकि क्यों बैठना है। और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे थे वो जा चुके थे, बस ट्यूशन वाले बच्चे गए। उसके बाद मैंने अपना आटा खनाने का काम करा, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, और फिर खाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि दिन में हम सोते ही नहीं है, तो इसलिए मैं रात में आजकल जल्दी सो जा रही हूँ। फिर हस्बैंड भी नहीं है आजकल, तो हम लोग सो ही जा रहे हैं, और बच्चों को थोड़ा पढ़ाती हूँ 9 बजे तक, फिर सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि मॉर्निंग में 5:30 या 5 बजे हम लोग को उठना पड़ता है। तो मैं बच्चों को सुला देती हूँ जल्दी, और इनको भी उठाती हूँ पेपरों के टाइम पे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।